इमाम काबा अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ने मुसलमानों को अच्छी खबर सुना दी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी जल्द खोल दी जाएंगी। दुनिया भर के मुसलमान दोबारा नमाज और तवाफ़ अदा कर सकेंगे। इमाम काबा ने खुद काबतुल्लाह की सफाई की, जदीद ओजोन टेक्नोलॉजी से स्टरलाइज किया। यकम मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की जाएगी। मुशीर खजाना ने खुशखबरी सुना दी। अब्दुल हफीज शेख का कहना है नए माली साल का बजट जून के पहले हफ्ते में आएगा, जिसमें कोरोना मरकजी हैसियत का हामिल होगा। सक्खर के करंतना मरकज से अच्छी खबर, तबलीगी जमात के मजीद 36 अफराद ने कोरोना को शिकस्त दे दी। दोबारा टेस्ट मनफी आने के बाद बन्नू, पेशावर, लाहौर में आबाई घरों को रवाना कर दिया गया। टाइगर फोर्स का टेस्ट रन मुकम्मल, आज से काम शुरू करेगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार फोर्स का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। इब्तदाई तौर पर सियालकोट में 20,000 नौजवानों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। मसाजिद और यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर तैनात कर दिया गया। मैंने टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया था। क्वारंटीन में अपनी फैमिली से अलग हो गया और सारी फैमिली का और अपने पूरे स्टाफ का, गवर्नर हाउस का, हमने सबने टेस्ट करा लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ 30 टेस्ट कोई भी पॉजिटिव नहीं आया। गवर्नर सिंध कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर आइसोलेशन में मौजूद। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में कहा सेहत ठीक है। स्टाफ और फैमिली मेंबर्स के 30 के करीब टेस्ट कराए गए, सब मनफी आए। सिंध हुकूमत के मुताबिक मिठियारी, ठट्टा और हैदराबाद में गवर्नर सिंध ने जिससे मुलाकात की सबके टेस्ट किए जाएंगे। पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। शारजा से खुसूसी परवाज़ 215 मुसाफिरों को लेकर कराची पहुंच गई। एयरपोर्ट पर मुकम्मल स्क्रीनिंग की गई। करंतना में भेज दिया गया। कोरोना टेस्ट आज लिए जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान कोई गरीब भूखा ना सोए। पाक फौज भी शहरियों की इमदाद में पेश। ISPR के मुताबिक अफसरान और जवानों की अतिया करदा तनख्वाहों से चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 3.5 लाख राशन बैग्स तकसीम किए गए। एक माह की बंदिश के बाद इस्लामाबाद की मार्गला पहाड़ियों के दामन में हाइकिंग ट्रेल्स खुल गई। शहरी एहतियाती तदाबीर के साथ हाइकिंग करने पहुंचे। मार्गला के मुस्तकिल बासियों की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। कोरोना वायरस और लॉकडाउन, सिंध काबीना के बड़े फैसले। वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध विबाई एक्ट 2014 तरमीमी आर्डिनेंस मंजूर। मुर्तज़ा अवाब ने बताया घरेलू किरायों की अदायगी मौखर कर दी गई है। पानी, बिजली, गैस के बिल और स्कूल फीस में 20% रियायत दी जाएगी। किसी को मुलाजमत से फारिग नहीं किया जा सकेगा। सिंध हुकूमत ने फैसला दिया ताकि गरीब आदमी को रिलीफ दे सके, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दे सके। अगर फेडरल गवर्नमेंट ये कहती है कि सिंध हुकूमत का ये फैसला गलत है तो मैं समझता हूँ उनको भी इसकी नज़रसानी करनी चाहिए। हम इस वक्त कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे, हम कोई वफाक सूबों के इख्तलाफात में बिलीव नहीं करते। हम समझते हैं हम सब 22 करोड़ पाकिस्तानी कोरोना वायरस की वबा से निमटने के लिए एक ही मिशन पर निकले हुए। इजलास में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की शरह बढ़ाने पर गौर किया गया। सिग्नल तोड़ने पर जुर्माना 400 से बढ़ाकर 2000 तक 5000 करने, ओवरलोडिंग पर जुर्माना 2000 और ओवरटेकिंग पर जुर्माना 2000 रुपए तक बढ़ाने की तजवीज दी गई। काबीना ने तमाम कमिश्नर को दफा 144 के तहत खसूसी इख्तियारात देने की मंजूरी दी, जबकि टिड्डी दल के खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत से 6 एयरक्राफ्ट मुहैया करने की दरख्वास्त की गई। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। फिरदौस आशिक अवान को मनसब से क्यों हटाया गया? समा ने खोज लगाया तो सारी वजूहात सामने ले आया। वजीर आज़म इमरान खान मामले खुसूसी इत्तलात की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। मोहतरमा की माली बेज़ाब्तियों के हवाले से शिकायत भी वजीर आज़म तक पहुँची। दीगर वुज़रा को भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में फिरदौस आशिक की मुदाखलत पर सख्त गिला रहता था। ज़राए के मुताबिक 2 रोज कबल वजीर आज़म और फिरदौस आशिक अवान की आखिरी मुलाकात भी कुछ ज्यादा खुशगवार ना थी। फिरदौस आशिक अवान ने वजीर आज़म से सवाल किया, सुनने में आया है आप मुझे ओहदे से हटा रहे हैं। इस पर इमरान खान बरजस्ता बोले, जब हटाऊंगा तो पता चल जाएगा। आपको बहुत मौके दे चुका मगर आप कारकर्दगी ना दिखा सकी। ओहदे से हटाए जाने के बाद साबिक मुआविन खुसूसी का पहला ट्वीट खुद पर लगाए गए तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। फिरदौस आशिक अवान की नई वजीर इत्तलात शिबली फराज और मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा को मुबारकबाद
बाद नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। कहा वजीर आजम का शुक्रिया कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। 1 साल तक अपनी भरपूर सलाहियतों से फराइज अंजाम देने की कोशिश की। वजीर आजम का इस्तेकाक है कि किसको कहाँ खिलाना है। फैसले का एहतराम करती हूँ। इमरान खान की क़यादत में काम जारी रखूंगी। अब्बास शबीर, समा, इस्लामाबाद। दही बड़े, समोसे पकौड़े और कचौरियाँ, शहरी चटपटे पकवान खरीदने बाजारों में उमड़ आए। टाइमिंग हो गया कि 5 बजे परचून की दुकान बंद हो जानी है, तो लोग खरीदो फरोख्त में जैसे ही काम से निकलते हैं रश हो गया है। रश का थोड़ी सी फैसिलिटी दें, टाइम बढ़ाएं थोड़ा सा। हुकूमत कहाँ है, पुलिस कहाँ पे है कि ताकि उनको रोक सके? आपको कोई नजर आ रहे इकदाम? नहीं। बीमार नहीं फैलेगी तो और क्या फैलेगी। दूसरी तरफ दुकानदार लॉकडाउन के बाइस कारोबार में मंदी का रोना रो रहे हैं। कहते हैं लोग सिर्फ सैरो तफरीह के लिए घरों से निकल रहे हैं। बाजार तो शुरू हुआ है लेकिन जो पहले काम होते हैं वो लॉकडाउन की वजह से काम है ही नहीं है। पिछले माह रमजान में इतना रश था, पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी यहाँ पर। दुकानदारों की जानिब से सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल देखने में आया है। कैमरामैन गुलरेज मंशा के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर। अप्रैल 2019 से अप्रैल 2020 तक फिरदौस आशिक अवान का बतौर मावने खुसूसी बरा इत्तलात सफर 1 साल बाद खत्म, ओहदे से डिनोटिफाई कर दिया गया। सेनेटर शिबली फराज अब वफाकी वजीर इत्तलात होंगे, जबकि सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा अब वजीर आजम के मावने खुसूसी बरा इत्तलात और नशरात भी मुकर्रर। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने शिबली फराज और आसिम सलीम बाजवा की तकर्रुरी से इंतहाई खुश। अपने ट्वीट पैगाम में नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा, नए वजीर इत्तलात सही मायनों में बावकार और मोअज़्ज़िज़ हैं, जबकि नए मावने खुसूसी इंतहाई बासलाहियत हैं। दोनों की टीम खूब मिसाली बनेगी। इत्तलात है कि नई जिम्मेदारी के लिए शफकत महमूद और बाबा रवान से भी राब्ता किया गया था, लेकिन दोनों शख्सियात ने वजारत इत्तलात का कलमदान संभालने से माजरत कर ली। शेख रशीद अहमद ये वजारत लेने से पहले ही इनकार कर चुके हैं। कोटा में रमजानुल मुबारक के आगाज़ के बाद फलों की कीमतें 20% तक बढ़ गई हैं। केला 200 रुपये दर्जन, सेब 250 रुपये किलो, माल्टे 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। कीमतों में इजाफे से खरीदार परेशान हैं। कीमतों तो काफ़ी इजाफे हो चुके हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा, यानी कि गरीब आवाम तो ना फ्रूट चाट खा सकता है ना कुछ कर सकता है। शुरू से लेकर आखिर तक कीमतें इतनी बढ़ी हुई हैं कि बंदा हैरान करे भी क्या करे। चिकू है, केला है, मल्टी स्टोर का माल है, ताज़ा माल भी नहीं है, पुराना माल है और इसके पे अपने मर्जी के दाम ये लोग बेच रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक मंडी में माल की किल्लत, सीजन ना होने के बाद फलों की कीमतें बढ़ी हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत रमजानुल मुबारक के दौरान मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि फल उनकी कुव्वत खरीद में आ सकें। कैमरामैन जफर बलोच के साथ आसिम खान, समा, कोटा। चीन से $5 करोड़ में खरीदे गए तिब्बी सामान की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। 159 वेंटिलेटर्स, 15 एक्सरे मशीन्स, 200 थर्मल गन्स, 2,90,000 सर्जिकल मास्क, 15,000 हिफाजती सूट, दस्तानों के 30,000 जोड़े और 5,000 हिफाजती एनके शामिल। PIA की खुसूसी परवाज से आने वाला 18 टन सामान NDMA और NDRMF के सरबराहान ने वसूल किया। साथ ही बता दिया कि कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत तर हो रही है। प्रोक्योरमेंट के दूसरे हिस्से की पहली फ्लाइट है। अगले 3-4 जहाज जो हैं उनमें NDMRF का सामान जो है जो इन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है वो हमारे साथ आता रहेगा। आने वाले दिनों में जो हमारा लेबॉर्ट्रीज का लॉजिस्टिक सिस्टम है वो इस काबिल हो जाएगा कि ये 30-40 हज़ार टेस्ट हम रोज के कर सकें। सरबराह नेशनल डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट फंड जनरल रिटायर्ड नदीम अहमद के मुताबिक मजीद $10.5 करोड़ का सामान भी जल्द आएगा। ये भी बताया कि $4 करोड़ फ्रेंच बैंक और $6 करोड़ आलमी बैंक देगा। कोरोना वायरस के खिलाफ लॉकडाउन में लाखों मेहनतकश बेरोजगार हुए तो इन अफराद के खानदानों तक राशन पहुँचाने के लिए अल खिदमत फाउंडेशन ने खैबर पख्तूनख्वा के 32 अजला में फूड बैंक कायम कर दिए हैं, जहां रजाकार राशन वसूल करके फूड पैकेजेस तैयार करने में मसरूफ रहते हैं। इरादा है कि रमज़ान के आखिर तक 5 लाख खानादारों तक की फूड पैकेज पहुंचा दे। तो इस सिलसिले में यहाँ मूवमेंट भी हो रही है, हमारे वॉलंटियर लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह 2-3 दिनों में यहाँ से फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन का एक अमल शुरू हो जाएगा। मुस्तहिकीन है उनका डाटा हमने पूरे पेशावर में इकट्ठा किया हुआ है और हमारे वॉलंटियर है उनको घर घर जाके ये पहुंचाएंगे। अब तक खैबर पख्तूनख्वा में 56,200 खानदानों तक राशन पहुंचाया जा चुका है। कैमरामैन कामरान खान के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। लॉकडाउन से गंदम के काश्तकार परेशान। मुल्तान के किसान सड़कों पर ही गंदम फरोख्त करने लगे।
काश्तकार हबीब अहमद का कहना है सरकारी निर्ख से 100 रुपए कम होने के बावजूद भी खरीदार ना होने के बराबर हैं। सड़क किनारे बहुत सारे रोड पे कंडा लगाया हुआ है। यहाँ लॉकडाउन की वजह से कोई बाहर नहीं निकल रहा गाहक, एक दो आते हैं पूछ के चले जाते हैं, हमें मुश्किल का सामना है। अच्छी गंदुम वो भी सिर्फ 1300 रुपए फी मन। शहरी भी रेट से मुतमईन हैं। अच्छी गंदम है, सड़क के नज़दीक है, दूर जाना नहीं पड़ता, किराए की बचत है और गंदम बहुत अच्छी है। हम 4-5 पॉइंट से पता करके यहाँ कुछ रेट सस्ता है। किसानों ने हुकूमत से लॉकडाउन के दौरान गंदम की खरीदारी के लिए आसान हिकमत अमली बनाने का मुतालबा किया है ताकि 6 माह की कड़ी मेहनत का मुनासिब दाम मिल सके। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान।